स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल BL सर साइंस क्लासेस अकलेरा की इस कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। है ना, विद्युत को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग की वजह से आ रहा है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो, पुराने हो तो अपने और भी मित्र साथियों को इस चैनल से जोड़े, क्लास को उन तक पहुंचाए, शेयर कर दें। प्रिय विद्यार्थियों, हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा फरवरी तक आपके सारे चैप्टर को क्लियर करवाने की, सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर की मैं ये जनवरी के लास्ट तक ही पूरे कर दूंगा मैराथन समेत, ताकि आप फरवरी में एक बार और रिवीजन करके चले जाएं, प्रत्येक वीडियो का रिवीजन करके चले जाएं, ताकि आपका भी जो सपना है 100/100 का हो जाए। देखिए, बढ़ेंगे इसी के साथ पहले प्रश्न की ओर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, और प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद वापस रिवीजन कर लें इनका। जैसे कि बड़े दिन की छुट्टियां हुई, बड़े दिन की छुट्टियों में या फिर बोर्ड एग्जाम से पहले प्रत्येक वीडियो का रिवीजन करके जाए आप, ताकि अच्छा रहेगा उसमें। प्रश्न पहला कहता है लघु पतन के समय विद्युत है ना धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा हो जाएगा, तो आपको पता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट तभी होता है ना। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट चला जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे हम, जैसा कि क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर जनित्र बोल दिया अपन ने। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे आप ध्यान पूर्वक। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है भाई, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्तअंगुष्ठ नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ध्यान दे, किसी ने क्या खूब बात की है, बोलिए भाई। कि पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है, पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में फर्स्ट रैंक की मार्कशीट देनी है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में, है ना, सजातीय मतलब समान, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो प्रतिकर्षित। चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षित, और विजातीय में क्या हो जाएगा, आकर्षित। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 5 है, मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा इसे। कि धारावाही चालक के लिए दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। तो किसको दर्शाएगा, विद्युत धारा की दिशा को, है ना, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। ऑप्शन सी सही जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप कि विद्युत, और जैसा कि मैंने बोला है विद्युत ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये टाइपिंग की वजह से आ रहा है थोड़ा, है ना, विद्युत, है ना। तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो इतना इजी प्रश्न है कि यार कोई आंसर दे सकता है, कमेंट करें बिल्कुल। मेरा आंसर देने से पहले कमेंट करोगे तो आपका बहुत शानदार रिवीजन होगा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, नर्म लोहे से। विद्युत चुंबक को नर्म लोहे से बनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला देखिए कि विद्युत उपकरणों को भूसंपर्क किया जाता है, ताकि, यानी विद्युत के जो उपकरण रहते हैं उनको धरती के संपर्क में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है धरती के संपर्क में, जैसा कि आपको पता है कि तीव्र विद्युत आघात ना लगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट जाएगा। अगला देखिए कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से
है ना, ये किसी लिखा रहा लेकिन किससे प्राप्त होती हैं। तो आठवें के प्रश्न नंबर 8वां जो आपका है उसका आंसर कौन बताएगा, कमेंट करके बताए। पहले देखते हैं भाई किसका पहले कमेंट आता है। इसका ऑप्शन ए वाला रहेगा कि फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से। इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती हैं। विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती हैं, तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। किसकी तरह करेगी, चुंबक की तरह। अगला प्रश्न है कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है। देखिएगा, परिनालिका से प्रवाहित धारा पर बिल्कुल करेगा, परिनालिका के फेरों की संख्या पर बिल्कुल करेगा। अगला देखिए कि परिनालिका पदार्थ पर बिल्कुल करेगा, यानी सरकारी क्वेश्चन सही जा रहा है उपरोक्त तो सभी, है ना, उपरोक्त तो सभी सही जा रहा है बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा आप इसे, उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट जा रहा है ना। तो देखिएगा, चलिए थोड़ी सी स्क्रीन में थोड़े से ऐप में मिस्टेक की वजह से हो गया था ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाएंगे, इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके, इस्पात के। जैसा कि अब अपना टारगेट हो गया कि भाई टारगेट फिक्स है ना अपना कि फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, फरवरी में बोर्ड एग्जाम है और अपन को मैराथन समेत जनवरी, है ना, जनवरी तक ही पूरा सिलेबस पढ़ लेना। अपन को 15 जनवरी तक ही मैराथन क्लास भी आ जाएगी, 15 जनवरी तक, है ना। और सारे वीडियो का रिवीजन करें आप, कम से कम प्रत्येक वीडियो को 2-3 बार पढ़ लें, ताकि जो भी आपका सपना है फर्स्ट रैंक का वो आपका, या इन नंबरों का 100 के 100 नंबर का तो आपका पूरा हो जाए। प्रत्येक वीडियो का रिवीजन भी कर ले आप। तो स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला है। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज के तार का गलनांक होता है तो कम होता है। फ्यूज की तार का गलनांक कैसा होता है, कम होता है। बी वाला राइट चला जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है, तो गैल्वेनोमीटर। किसमें की जाती है भाई, गैल्वेनोमीटर में। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जाती है, तो वाम नियम से। किससे की जाती है, वाम नियम से। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है भाई, बंद वक्र के रूप में होती है। ऑप्शन सी वाला सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे आप, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वह कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसे, मेंस बोलते हैं। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर रह जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमणित कर देती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, दिक् परिवर्तक। क्या कहलाती है, दिक् परिवर्तक। ऑप्शन डी वाला राइट है यहाँ पर, दिक् परिवर्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो मैक्सवेल के कॉक स्क्रू के नियम से ज्ञात की जा सकती है भाई। ऑप्शन है सही है यहाँ पर। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं भाई, ऑप्शन सी है, परिणाम भी होते हैं और दिशा भी होते हैं ना। ऑप्शन सी वाला राइट जाएगा, सी वाला, दोनों है ना, ए और बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को देखे पहले, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तो क्या है, देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है भाई, फ्यूज लगा लेना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, फ्यूज, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आप, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है,
किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? देखिए बोर्ड पेपर में आ चुका है प्रश्न। बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन बी वाला राइट है आपका यहाँ पर। अगला देखिए, विद्युत में तार किस रंग का होता है? विद्युत में तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है माय डियर? लाल रंग का। ऑप्शन बी सही जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे आप। बिल्कुल पूरे चैप्टर के जितने भी नंबर का चैप्टर है उतने नंबर आएंगे आपके पूरे एमसीक्यू रिक्त स्थान मिलान देखने जा रहे हैं आप इस चैप्टर के। ध्यान से पढ़िएगा पूरे को। प्रश्न नंबर 23 है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करेगा? ऊष्मीय। किस पर करेगा? ऊष्मीय। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है ना? तो इसका आंसर है आपका डी वाला 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत तथा चुंबक के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? तो है आपका, किसने की थी? देखिए, विद्युत और चुंबक के मध्य की खोज ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। फेराडे मत लगा देना, ध्यान रखना ओस्टेड ने की थी। किसने की थी? ओस्टेड ने। याद रहेगा ना ओस्टेड। अगला प्रश्न देखिए, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चालक के। इसका आंसर कौन सा है? डी वाला, चारों ओर। कैसी रहेगी? चारों ओर। चलिए देखते हैं। रिक्त प्रश्न है दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना? पहला है इसमें, विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से। तो इसके रिक्त स्थान में पहला आएगा बढ़ती है। भाई क्या हो जाती है? बढ़ती है। क्या लिख देंगे? बढ़ती है। अब रिक्त स्थान पूर्ण हो चुका है, पढ़िएगा कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। अगला देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अभी अभ्यासद आया था ना, तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अधिक बढ़ जाता है ना? बढ़ जाता है। जैसे लिख देंगे अपन, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला देखिए, धारावाहिक वर्ताकार चालक के आसपास उत्पन्न होता है तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? धारावाही वर्ताकार चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं। बोर्ड पेपर में छप चुका है ना? तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहेंगे? परिनालिका। क्या बोलेंगे? परिनालिका बोल देंगे अपन इसको। परिनालिका कहते हैं। अगला देखिएगा आप, घरेलू परिपथ में के साथ लगाया जाता है तो विद्युत में तार लगाया जाता है। कौन सा तार लगाया जाएगा? विद्युत में, है ना? इसको कैसे लिखेंगे? है ना? विद्युत में, है ना? और लिखने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत में तार, है ना? विद्युत में तार। ठीक है। अगला देखिए, चुंबक के विजातीय ध्रुव परस्पर होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुव में परस्पर होता है। सजातीय ध्रुव का तो अभी देखा था आपने, प्रतिकर्षित कर रहे थे एक दूसरे को। यहाँ विजातीय आया तो क्या कर लेंगे? आकर्षण, है ना? क्या कर लेंगे? आकर्षित करते हैं। आकर्षित लिख सकते हो या फिर आकर्षण लिख सकते हो ना? आकर्षण भी लिख सकते हो और आकर्षित भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। आकर्षित भी लिख सकते हो। अगला देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें किससे? दक्षिण।
क्या लिख देंगे, दक्षिण लिख देंगे, है ना। बातें करने का टाइम नहीं रहा है भाई कि बातें करें, फालतू फेंकें, है ना। बातें करने का टाइम नहीं, क्योंकि अपना टारगेट फिक्स है 15 जनवरी तक मैं आपको 13 ही अध्यायों के लेसन चैप्टर जो भी मानो आप, उन सभी के वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा 13 ही की। और लास्ट में एक बहुत ही शानदार मैराथन क्लास भी अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा इस पर, आप उसे भी देख लीजिएगा। और फिर बोल रहा हूँ, एक एक बार इनको पढ़ लें, फिर जैसे ही छुट्टियाँ मिलती है आपको स्कूल में, उनमें पढ़ लें इनको। और बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे अगर साइंस के पेपर में छुट्टी आती है, विज्ञान के पेपर में, तो आप इन वीडियो को एक बार रिवीजन जरूर करके जाए। मैं कह रहा हूँ शानदार से भी शानदार नंबर आएंगे आपके, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखिए, विद्युत के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है, ये लोग वापस आ गया। चुंबक के सजातीय है ना, विद्युत ने चुंबक, सॉरी चुंबक का पाठ पढ़ रहे विद्युत धारा। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर होता है तो क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित। आकर्षित दे के लिए है प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। अगला देखिए, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, किस में बदलता है भाई, या बदलती है तो विद्युत ऊर्जा में। किस में, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। और एक कंजूसी मत करो, पढ़ रहे हो क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है ना। कंजूसाई बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अब देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उदासीन तारे, फिर फ्लेमिंग का वामस्त नियम है। लघु पतन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिनालिका है ना। तो देखिए, इधर हरा या काला दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना। मध्य में चुंबकीय क्षेत्र शून्य, विद्युत धारा की दिशा। अब इसका मिलान करेंगे अपन, देखिए पहले का मिलान देखो कैसे लिख देंगे, ए बी सी डी, है ना, ई और एफ। यहाँ कर रहा हूँ, देख लिया पूरा। ये पहला मिला है दूसरे नंबर वाले से, ये बी मिला है छठे से, ये तीसरे से, और ये चौथे से, ये पांचवे से, और ये एकवे से। ये पहला सुमेलित कीजिए, तो हमने सुमेलित करके बता दिया इसे, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे आप ध्यान से बिल्कुल, है ना। ये एक मिलान ये रहा आपका, जो कि आप देख रहे होंगे, देख ले इसे ध्यान से। उदासीन तार था, लघु पतन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, परिनालिका, चुंबकीय बल की दिशा। और इधर ये दो जगह काम आएगा। अगर मिलान नहीं आता है तो इससे आपको ये तो पता रहता है भाई, लघु पतन हो रहा है तो बी वाला किससे मिला है, छठे नंबर से। तो विद्युत धारा का मान अधिकतम मान है, मतलब अधिकतम मान है ना। तो बढ़ जाता है मतलब, है ना। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन भी याद हो सकता है, और मिलान आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, सुमेलित। चलिए अगला देखिएगा आप, दो मिलान है इसमें, है ना, दो मिलान है। तो देखिए ये रहा। अब इसको देखिए, एक तरफ है विद्युत चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका के भीतर होता है, सजातीय ध्रुव में, विजातीय ध्रुव में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, बंद वक्र, आकर्षण, प्रतिकर्षण, समान चुंबकीय क्षेत्र, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, नरम लोह कोर्ड में होता है। अब इसको कैसे मिलाएंगे, पढ़ लिया होगा आपने, देख लिया होगा। इसका भी वही तरीका है, ए बी सी डी ई और एफ। देखिए, ये तो मिला 6 से, ये मिला 5 से, ये मिला 4 से, ये मिलेगा 3 से, ये मिलेगा 2 से, और ये मिलेगा 1 से, है ना। किससे मिलेगा, एफ 1 से मिल जाएगा, है ना। विद्युत चुंबक में तो क्या होता, विद्युत चुंबक में तो नरम लोहा कोड होता है। बी में चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। सी में दे रखा परिनालिका के भीतर होता है तो समान चुंबकीय क्षेत्र। डी में दे रखा है सजातीय ध्रुव में होता है। तो तीसरे में दे रखा है प्रतिकर्षित होता है भाई सजातीय में। ई में दे रखा है विजातीय ध्रुव में होता है, तो दूसरा आकर्षण होता है। और एफ में दे रखा है
कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र में होती है। ये आपका मिलान है बिल्कुल। तो आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। अभी तक क्लास को दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करें, कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था।